अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है बिलाल और आज मैं आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स बताऊंगा। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। तो पहली प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी की। एडिटिव आइडेंटिटी ये है कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि ए और बी जो है ये कम्प्लेक्स नंबर है जिनको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है। उसमें मैं क्या चीज ऐड करूं कि मेरे पास जो आंसर आए वो ए व बी ही हो। जो यहाँ पे मैं लिखूंगा जिस चीज को, वो इस कम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी होगी। तो यहाँ पे अगर मैं 0,0 लिखूंगा तो यही चीज आ जाएगी। तो एडिटिव आइडेंटिटी ये होगी इस कम्प्लेक्स नंबर की। मैं आपको इसको हल करके दिखाता हूँ कि ये कैसे आया। ए कोमा बी है, उसको जमा करना है अपने 0,0 में। जो रियल नंबर है उसको रियल नंबर में ऐड करोगे, ए प्लस 0 कोमा, और जो इमेजिनरी नंबर है उसको इमेजिनरी नंबर में ऐड करोगे, बी प्लस 0 और ब्रैकेट क्लोज करो। तो ये आ जाएगा ए और ये आ जाएगा बी। तो इस तरह आपका ये आंसर वही आ जाता है जो पहले था। दूसरी प्रॉपर्टी है कि एवरी कम्प्लेक्स नंबर ए कोमा बी हैज एडिटिव इनवर्स। उसका जो एडिटिव इनवर्स होता है वो है -a -b। एडिटिव इनवर्स ये है कि अगर मेरे पास ए कोमा बी एक कम्प्लेक्स नंबर है, उसमें क्या चीज़ मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास जो आंसर है वो 0,0 आए। तो यहाँ पे क्या चीज़ को ऐड करूंगा वो होगी -a -b। इस चीज़ को अगर मैं इस कम्प्लेक्स नंबर में ऐड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 0,0। ये जो है -a -b ये आपका एडिटिव इनवर्स है किसका, इस कम्प्लेक्स नंबर का। तो इसको सॉल्व करके देख लीजिए, इन दोनों का आंसर यही आता है। वो कैसे, a,b जमा -a, -b। रियल नंबर को रियल में ऐड कर दीजिए और इमेजिनरी को इमेजिनरी में, a -a, b -b। तो ये दोनों आपस में कैंसिल तो 0, ये भी कैंसिल तो 0। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1 व 0। जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो 1 व 0 है कि द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1,0 है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि अगर कोई सेट है a, b, उसको मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूंगा कि मेरे पास 1, b ही आंसर आए। तो यहाँ पे अगर 1,0 मैं लिख दूंगा इसको और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आंसर आएगा। ये जो कम्प्लेक्स नंबर है कोमा बी, इसकी जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी वो होगी 1,0। 1,b है, अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है 1,0 से तो इसका क्या आंसर आता है। तो आपने क्या करना है, a प्लस बी आयोटा लिख देना इसको भी, और इसको लिख लो 1 + 0 आयोटा। पहले a को मल्टीप्लाई कर दो 1 + 0 आयोटा से, और फिर b आयोटा को मल्टीप्लाई कर दो 1 + 0 आयोटा से। तो ये आएगा a प्लस 0 प्लस b आयोटा प्लस 0, और a प्लस b आयोटा, और a प्लस b आयोटा को आप a,b भी लिख देते हो। कोई भी नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर यानी कि जो नंबर है वो 0,0 ना हो तो उसका एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है कि अगर मेरे पास कोई a नंबर है उसको मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 1 आंसर आएगा। तो यहाँ पे 1/a से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 1 आंसर आएगा। तो 1/a इस a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। लेकिन अगर कोई मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर a,b है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो है ये। अब मैं इसको आपको हल करना सिखाता हूँ। अगर आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है a,b और उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो a/a² जमा b² से, और -b/a² जमा b² से, तो अगर आपने इसको सॉल्व करना है तो पहले आप लिख लीजिए a + b आयोटा इंटू a/a² जमा b²
प्लस माइनस बी ओवर ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, साथ में आयोटा लिखना तो आयोटा भी लिख दो। अब मल्टीप्लाई कर दो, पहले ए को इन दोनों से करो और बाद में बी को कर देना। पहले ए को करूँगा तो ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस ए बी आयोटा ओवर ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। इसको बी से मल्टीप्लाई करो। बी जब ए से मल्टीप्लाई करेगा तो ए बी साथ में आयोटा भी और ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर और बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। अब ये दोनों तो हो जाते हैं कैंसिल, तो ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। अब एलसीएम लीजिए, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 आयोटा आ रहा था साथ साथ, ये भी आपने याद रखना है। तो ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 0 आयोटा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस 0 आयोटा, जिसको आप लिख सकते हो 1,0 में। पांचवी प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, आपने किसी और कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो फिर क्या होगा। जैसे कि अगर ए कोमा बी है, वो एक कम्प्लेक्स नंबर है, उसको आपने 2 कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सी कोमा डी से और प्लस ई कोमा एफ से। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये जो ए ओवर ए कोमा बी है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ए कोमा बी मल्टीप्लाई बाय सी कोमा डी प्लस ए कोमा बी मल्टीप्लाई बाय ई कोमा एफ। और इसी इक्वेशन में यहाँ पे नेगेटिव लिख दो तो फिर क्या होगा, ए कोमा बी और सी कोमा डी माइनस ई कोमा एफ। तो ए बी जो अंदर दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा, ए कोमा बी इंटू सी कोमा डी माइनस ए कोमा बी इंटू ई कोमा एफ। तो इस तरह आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी कि अगर कोई बाहर है उसको अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा। अच्छा, जो कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उसमें कोई भी हम ऑर्डर एग्जाम्स को सेटिस्फाई नहीं करते। इन फैक्ट देयर इज़ नो सेंस इन सेइंग दैट, ऐसा कहने में कोई भी सेंस नहीं बनती कि ए कम्प्लेक्स नंबर इज़ ग्रेटर और लेस देन अनदर वन। यानी कि इसका मतलब यह है कि जैसे हम कहते हैं 1 इज़ लेस देन 2 या 2 इज़ ग्रेटर देन 3 और -1 इज़ लेस देन 0 या 10 इज़ ग्रेटर देन 20, इस तरह तो हम रियल नंबर्स में कहते हैं। लेकिन कम्प्लेक्स नंबर्स में जैसे 1 प्लस 0 आयोटा इज़ लेस देन 2 प्लस 0 आयोटा, तो ऐसा कहने की कोई भी सेंस नहीं है। हम कम्प्लेक्स नंबर्स में ऐसी कोई बात नहीं करते। ना हम ये कह सकते हैं कि एक कम्प्लेक्स नंबर दूसरे कम्प्लेक्स नंबर से लेस देन है या एक कम्प्लेक्स नंबर दूसरे कम्प्लेक्स नंबर से ग्रेटर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के मेरे इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।